सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। और मैं मिशा, और आज हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ईडियम्स का, क्योंकि हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में ईडियम्स ज़रूर पूछे जाते हैं। सो आज हम करेंगे ईडियम्स ऑफ ऑन कलर्स, और हमारा रूट वर्ड है रेड कलर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ईडियम ऑन योर स्क्रीन इज़ अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट डेज, या फिर महत्वपूर्ण दिन, यानी जैसे कि कोई ऐसा दिन जो कि नोटिसेबल हो या फिर मेमोरेबल डे हो। जैसे कि हम कैलेंडर में देखते हैं, हमारे कुछ दिन ऐसे होते हैं जो रेड मार्क होते हैं या रेड कलर से होते हैं। उन डेज़ को भी हम क्या करते हैं, जिस दिन हमारी कोई घटना घटी हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जिसे हम मेमोरेबल याद रख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, अ रेड लेटर डे। आइए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम इज कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मीनिंग होता है रंगे हाथों पकड़ना। लेकिन कैसे? जब कोई क्राइम कर रहा हो, जैसे चोरी कर ली या मर्डर कर लिया, और उसको एट ए टाइम ही देख लिया गया या पकड़ लिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैच रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथों पकड़ना। सो नेक्स्ट इडियम इज इन दी रेड। इन दी रेड का मीनिंग होता है इन फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर लॉस, यानी कि घाटे में। सपोज़ कीजिए हमने हमारे बैंक में या हमारे खाते में कुछ पैसे जमा है, लेकिन हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया उस पैसे से ज़्यादा, और हम क्या हो गए, डेप्थ में, तो यानी कर्ज में। तो हम क्या है, इन दी लॉस। इन दी रेड से ही एक सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग है, वो क्या है, इन दी ब्लैक। अगर इन दी रेड क्या है, लॉस में, तो इन दी ब्लैक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में, यानी लाभ में। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए हमारी कोई कंपनी है, और हर कंपनी का अपना बिजनेस होता है, या तो वो प्रॉफिट होती है या तो वो किस में होते हैं, लॉस में होते हैं। तो अगर वो लॉस में है तो वो क्या हो जाएगा, इन दी रेड, और अगर वो प्रॉफिट में है तो वो क्या हो जाएगा, इन दी ब्लैक। तो सेम कलर से, मतलब अलग अलग कलर से हमको दो ईडियम्स याद हो गए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट इडियम इज रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम क्या होता है, जैसे हमने कोई सेलिब्रिटी शो देखा या फिर कोई अवार्ड फंक्शन देखा, तो वहाँ पे रेड कारपेट वेलकम होता है, यानी कोई भव्य स्वागत होता है या वार्म वेलकम किया जाता है। तो ये सबके लिए आसान है, याद हो जाएगा, रेड कारपेट वेलकम यानी कि कोई भव्य स्वागत या फिर वार्म वेलकम। आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम्स आर, देखिए यहाँ पे जो ईडियम्स है वो दोनों एक दूसरे से थोड़े सिमिलर लगते हैं। सो आइए इनके मीनिंग्स देखते हैं। पहला ईडियम है सी रेड, और दूसरा ईडियम है रेड इन फेस। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सी रेड का मीनिंग होता है वेरी एंग्री, यानी बहुत ही गुस्से में, जो हम कहते हैं ना गुस्से में लाल हो जाना, वो। और यहाँ पे रेड इन फेस का मीनिंग है जब हम कोई चीज़ ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं, या हमें शर्म आ रही है या हम शेम फील कर रहे हैं, तब हम करते हैं ना रेड इन फेस। तो इन दोनों के मीनिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम्स। नेक्स्ट ईडियम इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली फॉर्मेलिटीज़, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कोई फॉर्म फिल करने में जो बहुत ज़्यादा टाइम ले, यानी कि एक्सट्रीमली फॉर्मेलिटीज़ यानी अति औपचारिकता। ये मोस्टली हायर पेड जॉब में होता है, जैसे कि एस या पीसीएस, यानी कि वो ऐसा फॉर्म या ऐसी फॉर्मेलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो और बहुत ज़्यादा टाइम ले किसी फॉर्म को फिल करने में। सो दिस इज़ द रेड टैपिज्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट इज़ रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात या कोई रियल प्रॉब्लम जो, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में बात ना करके वो हमारा अटेंशन कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, रेड हेयरिंग। जैसे कि हम उसको एक कॉमेडी चीज़ से समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए किसी बच्चे को कोई टॉय चाहिए, और वो अपनी मम्मी को बार बार बोल रहा है कि भाई मेरे को वो टॉय चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसकी मॉम उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई और बात स्टार्ट कर देती है, यानी जो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो टॉय लेना, तो वो उस टॉय लेने की बात को घुमा कर किसी और बात को बात करने लगे, तो वो क्या हो जाता है, रेड हेयरिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम इज़ टू पेंट दी टाउन रेड। टू पेंट दी टाउन रेड का मीनिंग होता है कोई बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करना, यानी कोई भव्य उत्सव मनाना, ग्रैंड सेलिब्रेशन। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी वन, तो ये याद हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट इज़ टू साउंड रेड अलर्ट।
टू साउंड रेड अलर्ट का मीनिंग होता है खतरे की घंटी, यानी कि ये तो सभी सुनते हैं ना, जब कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है या कोई अटैक होने वाला होता है तब हम बोलते हैं ना कि भाई खतरे की घंटी, यानी किसी अलार्म को बजा देना। तो टू साउंड रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बजाना। सो गाइज, आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारे ईडियम ऑन कलर्स, रेड कलर इतने पे ही एंड होते हैं। यही ईडियम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज का वीडियो इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे सेशंस लाती रहूँगी। थैंक यू।